नमस्कार दोस्तों, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इस चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी को एक के बाद एक झटके लगते जा रहे हैं। चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को 2 बड़े झटके लगे हैं। चुनाव से पूर्व ही भारतीय जनता पार्टी के 9 नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद परिषद में हड़कंप सा मच गया है। वहीं असम में भी भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका देते हुए भाजपा के 2 विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। दोनों खबरों के बारे में आपको डिटेल से जानकारी देंगे। इसी के साथ ही एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। आपको बता दें, कांग्रेस ने चुनाव प्रचार के लिए 30 स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारने की तैयारी हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, पूरे खबर के बारे में आपको डिटेल से जानकारी देंगे, लेकिन इससे पहले आपको क्या लगता है, पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में इस बार क्या फिर से ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस हैट्रिक लगा पाएगी, या फिर क्या इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सत्ता परिवर्तन करने में कामयाब हो पाएगी? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो पर अपना एक लाइक जरूर दें, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारे मेहनत का असली फल है। और साथ ही इस वीडियो को शेयर भी करें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, कुछ ही दिनों बाद 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इस चुनाव से पहले ही राजनीतिक पारा काफी हाई हो चुका है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी काफी तेज हो चुका है। सभी पार्टियां पूरा दमखम लगा रही हैं कि इस चुनाव में कैसे जीतें और कैसे अपनी सरकार बनाएं। लेकिन इस चुनाव से पहले ही पार्टियों को नेता झटके पर झटका दे रहे हैं। अब ताजा मामला असम से निकलकर सामने आया है। असम के भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि पार्टी के दोनों विधायक टिकट काटे जाने के कारण पार्टी से काफी नाराज चल रहे थे, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का ऐलान किया था। आपको बता दें, असम में भारतीय जनता पार्टी को दूसरा बड़ा झटका लगा है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी सरकार में कैबिनेट मंत्री सोमरोंगहांग ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देते हुए कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया था। रोंगहांग दीपू विधानसभा सीट से विधायक थे, लेकिन अब माना जा रहा है कि उन्हें कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी दीपू विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। हालांकि अब भारतीय जनता पार्टी को दूसरा बड़ा झटका लगा है। टिकट काटे जाने से नाराज चल रहे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व उपाध्यक्ष दिलीप कुमार पाल और शिलादित्य देव ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि पार्टी द्वारा इन विधायकों को काफी मनाने की कोशिश की गई, लेकिन टिकट काटे जाने से नाराज विधायकों ने पार्टी नेताओं की बात मानने से इनकार कर दी और पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। हालांकि ऐसे भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि ये दोनों विधायक जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिया है, एक कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर से इन दोनों विधायकों की तरफ से ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया है जिससे एक क्लियर हो पाए कि एक कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। हालांकि सोमरोंगहांग और इन 2 विधायकों के पार्टी छोड़ने से असम में भारतीय जनता पार्टी को इनके क्षेत्र में नुकसान होने की संभावना है। वहीं इन विधानसभा चुनाव के आसपास ही मध्य प्रदेश में नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं, लेकिन मध्य प्रदेश नगर निकाय चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी को उन्हीं के 9 नेताओं ने झटका दे दिया है। झटका देते हुए 9 पार्षदों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि नगर परिषद पानसेमल के 9 पार्षद वार्ड के कार्य से संतुष्ट न होने के कारण इनके अंदर नाराजगी थी और इस बात के लिए उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया है। दरअसल बताया जा रहा है कि मामला बड़वानी जिले का है, जहां पर पानसेमल नगर परिषद के 9 भारतीय जनता पार्टी पार्षदों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इन 9 पार्षदों के इस्तीफा दिए जाने के कारण नगर परिषद में हड़कंप की स्थिति मच गई। बताया जा रहा है कि कार्य में हो रही उपेक्षा को देखते हुए पानल सेमल के नगर परिषद के इन 9 भाजपा पार्षदों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सभी पार्षदों ने मंडल अध्यक्ष सचिन चौहान को अपना इस्तीफा सौंप भी दिया है। मीडिया को जानकारी देते हुए इस्तीफा देने वाले पार्षदों ने बताया कि उनके वार्ड में लगातार कार्य में लापरवाही देखी जा रही थी। उनके द्वारा बहुत समय पहले से वार्डों के विकास के लिए अलग अलग तरह की मांग की जा रही थी, जिसका निराकरण नहीं किया जा रहा था। इसके अलावा पार्षदों ने बताया कि नगर परिषद द्वारा जो कार्य किए जा रहे थे उनकी सूचना भी
नगर पार्षदों को नहीं दी जा रही थी। पार्षदों का कहना है कि उच्च स्तरीय बैठक में भी उनका बहिष्कार किया जा रहा था। उनका कहना है कि उनके वार्ड में क्या हो रहा था इस बात की भी सूचना उन्हें नहीं मिल पा रही थी और उनका तिरस्कार भी किया जा रहा था। इतना ही नहीं, इस्तीफा देने वाले पार्षदों ने यहाँ तक दावा किया है कि 14 पार्षद जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जिनमें जो लोग अभी शहर से बाहर हैं, उन्होंने भी इस्तीफा देने का मन बनाया हुआ है। वहीं आपको बता दें 27 मार्च से 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव शुरू होने वाले हैं। इसको देखते हुए असम और बंगाल चुनाव के लिए कांग्रेस ने 30 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। आपको बता दें पश्चिम बंगाल के बाद असम विधानसभा चुनाव के लिए भी कांग्रेस पार्टी ने आज 30 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। इस लिस्ट में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी समेत 30 स्टार प्रचारकों के नाम की घोषणा की जा चुकी है। ये सभी कांग्रेस के लिए असम चुनाव में पार्टी के लिए सभाएं करेंगे। हालांकि असम विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए जारी कांग्रेस स्टार प्रचारकों की लिस्ट में कई पार्टी के बड़े नेताओं के नाम शामिल नहीं किए गए हैं। असम चुनाव के लिए जिन लोगों को कांग्रेस पार्टी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जगह नहीं दी है वो हैं गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल। लेकिन कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए जिन स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है उसमें मुख्य तौर पर सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, राज्यसभा सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, अधीर रंजन चौधरी सहित 30 बड़े नाम शामिल किए गए हैं। ये सभी बंगाल में कांग्रेस को चुनाव जिताने के लिए जनसभाएं करेंगे और लोगों से कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने की अपील करेंगे। हालांकि बंगाल में चुनावी मुकाबला सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच है। इस बार बंगाल में कांग्रेस पार्टी ना लेफ्ट और ना ही अन्य किसी पार्टियों का चुनावी मुकाबला देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच चुनावी मुकाबला कांटे का देखने को मिलेगा। क्योंकि जहां एक तरफ ममता बनर्जी नंदीग्राम में रैली के दौरान उनको चोट लगी थी, जिसके बाद अब वो व्हील चेयर पे आ गई हैं। अब उनके व्हील चेयर पर आने से लोगों के अंदर काफी प्रभाव पड़ सकता है, जिससे ममता बनर्जी ने खुद कहा है कि वो व्हील चेयर पर रह के भी चुनाव प्रचार करेंगी। अब इनके इस ऐलान से भारतीय जनता पार्टी की थोड़ी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि ममता बनर्जी की तरफ लोग काफी ज्यादा आकर्षित हो सकते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी कांटे की टक्कर दे रही है, लेकिन अब देखना ये होगा कि 8 चरणों के चुनाव के बाद जब 2 मई को नतीजे सामने आएंगे तो बंगाल में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हैं और किस पार्टी की इस बार सरकार बनती है। क्या फिर से ममता बनर्जी हैट्रिक लगा पाएंगी या फिर भारतीय जनता पार्टी बंगाल में अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो पाएगी, ये तो 2 मई को ही साबित हो पाएगा। लेकिन आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। वहीं आपको बता दें जेडीयू में विलय करने वाली पार्टी आरएलएसपी को बड़ा झटका लगा है। आरएलएसपी के 3 दर्जन नेताओं ने आरजेडी का दामन थाम लिया है। आरजेडी ने दावा किया है कि आरएलएसपी के कद्दावर नेताओं ने आरजेडी में पूरी तरह से विलय पार्टी का करा दिया है। जी आपको बता दें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी के जेडीयू में विलय होने की खबरों के बीच शुक्रवार को आरजेडी ने दोनों पार्टियों को तगड़ा झटका दिया। आरजेडी में आरएलएसपी के कुल 35 नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। आरएलएसपी छोड़ आरजेडी में आने वाले नेताओं में पार्टी के प्रधान महासचिव, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, जिला प्रधान सचिव समेत पार्टी में अन्य महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए नेता शामिल हुए। आरएलएसपी नेताओं के पार्टी में शामिल होने की जानकारी आरजेडी ने खुद अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से दी। साथ ही यह भी दावा किया कि आरएलएसपी के कद्दावर नेताओं ने पार्टी का आरजेडी में पूरी तरह से विलय करा दिया है। आरजेडी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि रालोसपा के जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय इकाई के सभी मजबूत नेतागण, सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्षों एवं सभी बड़े पद धारकों ने आज नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व क्षमता व समावेशी सोच में आस्था दिखाते हुए आरएसपी इंडिया का पूरी तरह से विलय आरजेडी फॉर इंडिया में कर दिया है। अभिनेताओं के आरजेडी में शामिल होने से एक झटके में उपेंद्र कुशवाहा का पॉलिटिक्स प्राइस डाउन हो चुका है।
जेडीयू में आरएलएसपी के विलय से पहले ही आरजेडी ने आरएलएसपी को तगड़ा झटका दे दिया। झटका देते हुए आरजेडी का दावा है कि पूरी पार्टी खाली हो गई। ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि नीतीश कुमार के लौ कुछ समीकरण में फिट होने के लिए उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी आरएलएसपी का जेडीयू में विलय करने के लिए लगभग तैयार भी हो गए थे। इस बात का ऐलान 14 मार्च को होने की संभावना भी थी। हालांकि इससे ठीक पहले आरएलएसपी के तमाम दिग्गजों ने कुशवाहा का दामन छोड़ आरजेडी का दामन थाम लिया, या यूं कहे कि शुक्रवार को उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी से बेदखल कर आरएलएसपी ही आरजेडी में शामिल हो गई। आरएलएसपी के फूट का सीधा असर कुशवाहा के सियासी कद पर जरूर होगा। नए प्रदेश में उनका पॉलिटिकल दबाव काफी हद तक डाउन होगा। आरएलएसपी नेताओं के आरजेडी में आने के बाद तेजस्वी यादव ने खुद कहा है कि अब केवल पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी में बच गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र कुशवाहा, महासचिव निर्मल कुशवाहा सहित 35 नेता आरजेडी में शामिल हो गए। आरजेडी नेता ने कहा कि कुशवाहा पहले कहते थे कि अगर नीतीश कुमार जैसा दोस्त हो तो दुश्मन की जरूरत नहीं पड़ती है। अब शायद कुशवाहा जी इस बातों को भूल गए हैं।